हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस का एग्जाम 1 अक्टूबर को हुआ था, सेम उसी के पैटर्न पर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेकर आ चुका हूं पॉलिटी का, जिसमें दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, संसद भी पढ़ने वाले। हर एक वो सवाल सिलेक्टेड सवाल होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट चलते सवाल से, और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है, लोकसभा भी होना चाहिए, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बात बनता है आर्टिकल 79 में जो लिखा गया है भारत में संसद के बारे में, लेकिन राष्ट्रपति होगा भारत में आर्टिकल 52 के तहत, और लोकसभा के आर्टिकल 81 में लिखा गया, और राज्यसभा के दोस्तों आर्टिकल कितना लिखा गया? 80 में राज्यसभा होगा। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 3, संसद की किसी समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे कर चुके? वो कौन सा समिति दोस्तों? लोक सेवा समिति, जो 100 वर्ष पूरे कर चुके अपना कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बताइएगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। कितने दोस्तों? वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5, द्रौपदी मुर्मू बताइएगा। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट होगा 1949 में। 7 नंबर सवाल, कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति होती है? तो वो दोस्तों प्रकलन समिति जो होता है, संसद की सबसे बड़ी समिति। हर एक वो सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होगा। 3 टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने वाले हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पार्लियामेंट से सभी सवाल। सामान्य सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, बताइएगा। तो दोस्तों मंत्रिमंडल के द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट, स्पीकर पदेन अध्यक्ष होते हैं, किसके दोस्तों होते हैं बताइएगा? तो ये दोस्तों कानून समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का सेवा काल होता है। उपराष्ट्रपति का सेवा काल आप सभी जानते होंगे 5 वर्ष होना चाहिए, और राष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए ही सेवा देते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है, उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल 12 नंबर सवाल कहता है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? अगर राज्यसभा दोस्तों आप बनना चाहते हैं 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा से आपका एज 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य प्रमुख करी होता है, वो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं प्रमुख करी। नेक्स्ट, संविधान के आर्टिकल 113 के अनुसार वार्षिक बजट कितने अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो वो दोस्तों 109। कितने दोस्तों? 109। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा 15वें वित्त आयोग अभी वर्तमान है? मतलब नहीं है पूछ रहा। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन है जो 15वें वित्त आयोग का सदस्य ही नहीं है? तो वो दोस्तों सुदीप्तो मुंडले, ये नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदन के द्वारा हटाया जा सकता। हर एक सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होगा, वीडियो को दोस्तों देखते जाइएगा पूरा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो उसको दोस्तों संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। दोस्तों किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए, कला, साहित्य, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में होना चाहिए तब। नेक्स्ट, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये सभी गलत लिखा गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, ये दोस्तों अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा यूपी में है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या अधिकतम कितनी होती है?
राज्यसभा में पूछा है। तो दोस्तों 238 होते हैं और 12 यहाँ पर क्या होता है, मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में होता है? तो वो दोस्तों संविधान के संशोधन करने के योजना में। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो वो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोस्तों राष्ट्रपति ही रह चुके थे। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो ये दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल मत प्रणाली के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 26 नंबर का आता है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? बताइएगा। ऑप्शन दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, कौन करते हैं बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आप सभी जानते होंगे 25 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? भारत के दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग हम लोग करेंगे आर्टिकल 61 के तहत। राइट दोस्तों। नेक्स्ट, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर लेते हैं? तो वो दोस्तों गैर धन विधेयक पर। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है किसके द्वारा? तो ये दोस्तों संसद के द्वारा ही हो सकता है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? आप बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन दोस्तों? लोकसभा के स्पीकर। अगला सवाल है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की जाती है। तो वो दोस्तों राष्ट्रपति में होते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती रहती है। किसके अधीन रहकर? बताइएगा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा विधान पालिका के अंदर। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। बताइएगा। 36 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 34 का। तो यहाँ पर विधायी शक्ति हो जाएगा। 35 नंबर का था, राष्ट्रपति हैं दोस्तों। जो राष्ट्रपति होते हैं संसद का हिस्सा होता है, यही तो ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों 36 नंबर, भारत सरकार के कानून विषय पर कौन परामर्श देता? भारत सरकार को कानून विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। अगला सवाल है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? वो दोस्तों महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो दोस्तों महान्यायवादी को ही समझा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, धन विधेयक पेश किया जा सकता? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। 40 नंबर सवाल का था, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। 41 का था, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो ये दोस्तों लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगला सवाल पढ़िएगा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो ये दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते। 43 नंबर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो वो दोस्तों सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा ही करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किस चीज के लिए? बताइएगा। तो वो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये संविधान में नहीं देता है राष्ट्रपति को अधिकार। 46 नंबर सवाल, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोका जा सकता है? तो मात्र 214 दिन के लिए। 47 नंबर सवाल का था, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? बताइएगा। इसका राइट दोस्तों होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। 48 नंबर सवाल कहता है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता बताइएगा। तो प्रधानमंत्री दोस्तों होता है।
49 नंबर, भारत का राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। यही राइट आंसर होगा। अंतिम सवाल 50 नंबर, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं। टॉप 50 सवाल पॉलिटी के दोस्तों हम कर चुके 1 अक्टूबर के आधारित बिहार पुलिस के। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।